साहब महेश शर्मा जीते या मायावती जीते या अखिलेश जीते, हमें इससे कोई फर्क ना पड़ा। हमें चाहिए विकास, हमें चाहिए शहर का विकास, शिक्षा चाहिए लोगों को, शहर के अंदर रोजगार चाहिए, शहर में पानी भरे पड़े हैं, एचडीएम कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। हमें विकास चाहिए। हमें ना कौन जीत रहा, आज भी रोटी खा रहा, कल भी रोटी खाएंगे। जो जीतेगा अभी से वोट देंगे। अभी हमने डिसाइड नहीं करा वोट किसे डालेंगे, अभी फैसला करेंगे अब किसे देंगे। शर्मा जी तो मतलब 10 साल में आके कभी गाँव बस्ती देहात में ये भी ना देखा कि भाई मेरे जो वोटर हैं या जिन्होंने मुझे वोट दिए हैं उनके बारे में कहीं दुख दर्द किसी मामले में उन्होंने देखा ही ना लौट के आने के बाद। और घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, इतने घोटाले हो गए कि घोटालों को नाम भी याद नहीं है कौन कौन से इन्होंने घोटाले कर दिए हैं। अब हम उसी को वोट मिलेगी, जो विकास करता है उसी को काम होता है, चाहे इसमें बहुजन समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। और सपा का यहाँ कुछ नहीं है। कहने को लोग कहते रहते हैं कि सपा का ये फलाना ढिमका, सपा का कुछ नहीं है यहाँ पर। हमारे जो जितने भी नेता हैं देश में, सब पैसे कमाने के लिए राजनीति कर रही हैं। उन्हें जे देश की आवाम से, जनता से कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ चाहते हैं कि हम पैसे कमाएं और सत्ता सुख भोगें। नमस्कार दर्शकों, अभी भी मैं मौजूद हूँ सिकंदराबाद के अंसारियान मोहल्ले में, जो मुस्लिम बहुल्य इलाका है। और यहाँ पर मैं लोगों से जानूंगा कि इनकी लोकसभा चुनाव पर क्या राय है। जो हमारा ज़मीनी हकीकत लोकसभा चुनाव का एपिसोड चल रहा है उसी में इनको मैं बात करूंगा कि इनकी लोकसभा 2024 पर क्या राय है। तो सर पहले आप बताइए, सर आपकी क्या राय है 2024 पर? 2024 लोकसभा चुनाव 2024 में लोकसभा में जो है मायावती बनेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेके आएंगी। जैसा कि मैं बता दूं, वर्तमान में यहाँ पर लोकसभा के जो कैंडिडेट हैं महेंद्र सिंह नागर जो सपा के प्रत्याशी हैं, और एसपी के बसपा के प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी जी हैं, और बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं। तो इन तीनों पर आप क्या वक्तव्य देना चाहेंगे? इन तीनों पर यही देना चाहेंगे कि बीजेपी कौन इनमें से ज़्यादातर ताकतवर है, मतलब अपने वोट और वजूद में? वोट और वजूद में जो है मायावती की सीट ज़्यादा ताकतवर है, और बीजेपी तो हमारे यहाँ से फेल हो गई। कारण ये है कि कुछ भी काम नहीं हुआ। जैसे कि भाई साहब बता रहे हैं कि कुछ भी काम नहीं हुआ। 10 साल भी रहे हैं महेश शर्मा जी यहाँ पर सांसदीय पद संभाला है, और संसद में देखा आपने कहीं बोलते हुए? तो साहब महेश शर्मा जीते या मायावती जीते या अखिलेश जीते, हमें इससे कोई फर्क ना पड़ा। हमें चाहिए विकास, हमें चाहिए शहर का विकास, शिक्षा चाहिए लोगों को, शहर के अंदर रोजगार चाहिए, शहर में पानी भरे पड़े हैं, एचडीएम कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। हमें विकास चाहिए। हमें ना कौन जीत रहा, आज भी रोटी खा रहा, कल भी रोटी खाएंगे। जो जीतेगा अभी से वोट देंगे। अभी हमने डिसाइड नहीं करा वोट किसे डालेंगे, अभी फैसला करेंगे अब किसे देंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग भी, मैं उनसे भी बात करूंगा। सर आप बताइए, आप क्या देखते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को, कैसे देखते हैं और किस नजरिए से देखते हैं? नजरिया कुछ भी ना, बस ये वोट उसे दे दो जो काम का आदमी हो। शर्मा जी तो मतलब 10 साल में आके कभी गाँव बस्ती देहात में ये भी ना देखा कि भाई मेरे जो वोटर हैं या जिन्होंने मुझे वोट दिए हैं उनके बारे में कहीं दुख दर्द किसी मामले में उन्होंने देखा ही ना लौट के आने के बाद। तो 10 साल का उनका कार्यकाल मतलब आपको बिल्कुल भी बेकार लगा, मतलब कह सकता हूँ? बिल्कुल बेकार है जी, उनका मामला अच्छा। तो नरेंद्र मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं आजकल। भैया बात तो सुन लो, सांप के बच्चे तो सपोले हों। जैसे कि आप भाई साहब हैं, भाई साहब आप बताइए कहाँ से आप? नहीं जी, हम है तो यहीं सिकंदराबाद से, मोहल्ला अंसारियान गई। लेकिन हमें कोई भी ऐसी मोदी की कोई भी ऐसी स्कीम या उसका कोई भी हमें ना आज तक कोई फ़ायदा मिला, ना कोई लाभ मिला, ना हमें कोई इनकी स्कीम ऐसी लगती है कि उससे हमें कोई फ़ायदा हो सकता है। और घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, इतने घोटाले हो गए कि घोटालों को नाम भी याद नहीं है कौन कौन से इन्होंने घोटाले कर दिए हैं। अब हम बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। कुछ लोग, सर आपका नाम क्या है? अफसर। तो आप किस तरीके से देखते हैं वर्तमान में जो लोकसभा के चुनाव हैं, उनको किस तरीके से देखते हैं? किसका यहाँ पर जोर ज़्यादा चल रहा है? यहाँ पे तो स्टाइल साइकिल का जोर चल रहा है। तो साइकिल से महेंद्र नागर जी कितना सपोर्ट मिल रहा है सिकंदराबाद से उनको? अल्लाह से यही उम्मीद है कि अल्लाह पाक अपने साइकिल की जीत हो जाए। तो आपकी वोट पक्की साइकिल को समझे, फिर साइकिल पे जाइए। तो यहाँ पर सर आपसे होता हो गया, आप बताइए सर क्या हाल चल रहा है यहाँ पर? हम तो बसपा को वोट देंगे। तो बसपा के कैंडिडेट आप सपोर्टर हो? जी जी। तो जैसे कि आप वर्तमान में जो सरकार की नीतियाँ, उनसे कितना खुश हो ना खुश हो? नहीं, उनसे कोई खुश नहीं, विकास नहीं हुआ शहर के अंदर। विकास नहीं हुआ? यहाँ से जीतने के बाद महेश शर्मा जी आए नहीं एक बार भी। वो तो 10 साल सांसद रहे हैं। आए नहीं, यहाँ कुछ यहाँ के ही नहीं है जीतने के बाद। तो जैसे कि भाई साहब आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम छोटू खान अलवी है।
और मैं सिकंदराबाद का रहने वाला हूँ। तो आप कैसा नजरिया देखते हो? नजरिए क्या, जो देखो तो विकास, आगामी 26 अप्रैल को चुनाव भी है, मतदान भी है, तो किस तरीके से मतदान को यहाँ पर कितना पोलिंग समझते हो? पोलिंग तो 50-55% होगा जी यहाँ पर। और देखो, जो अच्छे काम करेगा उसी को वोट मिलेगी, जो विकास करता है उसी को काम होता है, चाहे इसमें बहुजन समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। और सपा का यहाँ कुछ नहीं है। कहने को लोग कहते रहते हैं कि सपा का ये फलाना ढिमका, सपा का कुछ नहीं है यहाँ पर। सिर्फ कांग्रेस के चेहरे पर वोट मिलेंगे जिसको मिलेंगे, मगर यहाँ इस क्षेत्र में जो अच्छा काम करा है जिसने, जो काम करेगा अच्छा आगे वो भी वोट उसको मिलेगी। बस नीति जो हो वो हिंदू मुसलमान से हटके होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान से हटके राजनीति होगी तो हमारा देश तरक्की करेगा, वरना हम धार्मिक उन्माद में ही लड़ते झगड़ते रहेंगे और हमारा देश पीछे हटता चला जाएगा। लोग जो राजनीति कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं, क्या मतलब कौन सा एक जो फॉर्मूला है उसके तरीके से लोग हमारे जो जितने भी नेता हैं देश में, सब पैसे कमाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। उन्हें देश की आवाम से, जनता से कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ चाहते हैं कि हम पैसे कमाएं और सत्ता सुख भोगें। एक ये भी तो आ जाता है मुस्लिम हिंदू कर भाई साहब, ना तो मैं मुस्लिम मानता ना कोई हिंदू मानता, हम सब हिंदुस्तानी हैं और हम एक देश के वासी हैं, सबका खून लाल है। हमारी नज़र में कोई ना हिंदू है ना कोई मुसलमान है, ना कोई भी कास्ट है। हम ये चाहते हैं कि हम पहले जो राजा महाराजा थे वो भेष बदल कर अपने हिंदुस्तान में घुमा करते थे, दूसरों की परेशानियां सुना करते थे, उनकी परेशानियों का निवारण किया करते थे। आज जो नेता सिर्फ अपनी परेशानी का निवारण कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। आज कोई भी एमएलए आज एक बार एमएलए बन जाओ वो करोड़पति हो जाता है, उसकी 7 पुश्तें बैठ के खा लेती है, इतना रुपया कमा लेते हैं वो। तो उनको तो पेंशन भी मिलती है। आजकल जो जवान भर्ती हो रहे हैं 4 साल वाले, उनको तो पेंशन नहीं है, उनको पेंशन भी मिलती है ना। भाई साहब, ये तो एक मुद्दा, इन्होंने 4 साल में उन्होंने क्या नाम है अग्निवीर रख लिए, 4 साल में रिटायरमेंट हो गए, वो घर आ गए, बाकी उसके बाद क्या करेंगे? वो बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हैं।